The best version of Sana is in Ramzan. हवा में ही सुकून फैला रहता है और रौनक रहती है ना? हाँ, रोजा है तो है ना, but we don't know what रोजा is actually. पहला रोजा इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ था ही नहीं खाने के लिए, तो हम लोगों ने रोजा रख लिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शख्स को उसके जान और माल से आजमाएंगे। अल्लाह को तुम्हारी दुआ करने का तरीका बहुत पसंद होगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर इतनी आजमाइशें लाता है। परेशान होता है इंसान, सोचता है कि चलो अल्लाह को मनाने बैठ जाते हैं। फिर जोहर के बाद जो घर में माहौल आता है सब हंडी कढ़ाई बर्तन बजते हैं। असर तक तो आते आते बाप रे, असर के बाद मगरिब तक वक्त थम जाता। कमबख्तो उठ जाओ उठ जाओ, बाहर ढोल अलग बज रहा है गली में, नानी अलग बज रही है घर में। When I was expecting my first son तारिक जमील, and I remember सब लोग is like पूरे रोजे रखोगे? Like yes, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, Allah is watching. You all have gone through a very tough phase, very tough. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, रोंगटे खड़े हो गए। मैं सच बोलूं, मुझे संभाल रखा है तो अल्लाह ने ही संभाल रखा है। इसके साथ अभी हम चलते हैं फलक टुक्को। तो चलिए हमारे रौनक के रमजान के किचन में। चलिए आज का जो डिश वो है नट स्टफ्ड गुलाब जामुन। रौनक के रमजान, रौनक के रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से खैर मकदम है। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक रमदान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमजान के इस पाक महीने को सिर्फ रोजों के जरिए नहीं बल्कि अपनी सोच और अपनी रवैये से, अपने रिश्तों के जरिए भी महसूस कर रहे होंगे। इस शो के जरिए हम सिर्फ गुफ्तगू नहीं बल्कि अमन, मोहब्बत, इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं। उन रिश्तों को और गहरा करना चाहते हैं जो जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन इस रोजमर्रा की भाग दौड़ वाली बिजी जिंदगी में हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते, ना उन्हें क्रेडिट दे पाते। तो चलिए आज इस बेहद खूबसूरत सिलसिले का आगाज करते हैं। तो आइए। तो जितने भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ। जाहिर है कोई भाई बहन नहीं है, बचपन से हमेशा अकेली रहती आई हूँ और खुद ही अपने डिसीजंस लिए हैं। तो अक्सर मेरे दिल में ये एक ख्याल आता है भी कि हमेशा मैं सोचती कि काश मेरे कोई भाई बहन होते। अगर कोई होता तो मैं उनसे कोई चीज़ें डिस्कस कर लेती, कोई अपनी फीलिंग्स शेयर कर देती, अच्छी बुरी जो भी कामयाबी और डिसअपॉइंटमेंट्स जो हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। स्पेशली जब रमज़ान का महीना आता है तो वो टाइम तो और मिस करती हूँ, बिकॉज मैं देखती हूँ कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनके भाई बहन हैं, वो उनसे कैसे काम करवा लेते हैं। वो कभी उनसे बर्तन धुलवा लेते हैं इफ्तार के, कभी सहरी में कुछ काम करवा लेते हैं, कभी इफ्तार में कुछ सामान खरीदने बाजार भेज देते हैं। लेकिन ये सारे डिसीजंस हमेशा मेरी ज़िंदगी में मुझे ही लेने पड़े और मुझे ही करने पड़े। एंड मैं हमेशा से इसी सोच को लेते हुए मैं हमेशा सोचती थी कि जब मेरी औलाद होगी इंशाल्लाह मैं उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। एंड डेफिनेटली यू नो दे विल हैव सिबलिंग्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये एक्सपीरियंस करे जो मैं एक्सपीरियंस करी हूँ। आज हमारा जो टॉपिक भी है इस एपिसोड का, इट्स ऑल अबाउट सिबलिंग्स, भाई बहन का प्यार और कितना ज़रूरी है भाई बहन का जिंदगी में होना। बट अल्हम्दुलिल्लाह यू नो मेरे सगे भाई बहन तो कोई नहीं है, बट मैं बहुत लकी रही हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं और है जिन्होंने वो रिश्ता बनाया और वो वाली मोहब्बत दी। एंड मैं बहुत अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में लाए जो बहुत मुश्किल है आज की तारीख में मिलना। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में एक बहुत ही खूबसूरत और नर्म वाक़या आता है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी बहन के बारे में। जब एक छोटे से बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया गया तो उनकी बहन दूर से खामोशी के साथ उन पर नजर रखती रही। ना कोई शोर, ना कोई दावा, सिर्फ मोहब्बत और जिम्मेदारी। जब जरूरत पड़ी तो वही बहन हिम्मत के साथ आगे बढ़ी और अपने भाई को उसकी माँ से भी मिलवाया। ये वाकया मुझे ये सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता हमेशा पास रहने का नहीं होता बल्कि सही वक्त पर साथ देने का होता है। और इसी सोच के साथ आज का ये एपिसोड एक याद दिलाता है कि रिश्तों की असल खूबसूरती उसकी नीयत में होती है। अगर रिश्ता इज्जत, मोहब्बत
और जिम्मेदारी पर खड़ा हो तो वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। आज हम इसी खूबसूरत रिश्ते पर बात करने वाले हैं, उसकी गहराइयों को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई बहन का जो बॉन्ड है वो जिंदगी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। एंड आज हमारी गेस्ट एक ऐसी बहन है जिसे हम सब ने देखा है अपने भाई के लिए मजबूत भी, प्रोटेक्टिव भी और बेइंतहा मोहब्बत के साथ वफादार भी। प्लीज वेलकम माय डियर फ्रेंड फलकनाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सो हैप्पी टू सी यू। आपको देख के एक अलग खुशी होती है बिकॉज हमारी फलक जो है वो बस हंसती रहती है। वो कोई भी कुछ भी हो, मुझे डर लगता है कभी कभी कि क्या कौन सी सिचुएशन में हंसना शुरू कर दे। बट माशाल्लाह से आपका बहुत, जैसे हमारा शो का नाम है रौनक रमजान, वैसे ही आपके चेहरे पे माशाल्लाह बहुत, जब मैं आपसे मिलती हूँ या आपसे फोन पे भी बात करती हूँ, एक रौनक होती है, यू नो। सो आई थिंक ये जो हमारा टाइटल है इनके साथ बहुत परफेक्टली फिट होता है बिकॉज यू आर ऑलवेज हैप्पी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, आप हमेशा मुस्कुराते रहती हो, तो आपको देख के सामने वाले की एनर्जी भी एकदम बढ़ जाती है ना? ऐसा होना चाहिए ना, है ना? हाँ, रमजान में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत होती है एनर्जी बढ़ाने के लिए। जब इस तरह से पूरा दिन ऐसे जैसे रोजा शुरू होता है आफ्टरनून तक वो पूरा ऐसे ऐसे हो जाता है एंड देन सडनली यू सी फलकनाज एंड लाइक क्या हो गया। सो माशाल्लाह, आप जैसे इस शो में आई हो, आपने रमजान का महीना तो वैसे भी बहुत पॉजिटिव होता ही है, बट आपने अपनी पॉजिटिविटी से इसे और रौनक से भर दिया हमारे इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत से सेट को। और हम जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आपको देख के एकदम सब हम सब हैप्पी हैप्पी हो गए बिकॉज माशाल्लाह से द एनर्जी जो आप लाई हो। सो सबसे पहले वेलकम, रमजान मुबारक हो। एंड रमजान में सब आपको देख रहे हैं एंड आप जानते ही हो कि ये महीने का एक वाइब ही पूरा अलग है, यू नो। मतलब आप उसको बाकी के 11 महीनों में आप उसका 1% भी नहीं आता है, राइट? हमारे अंदर भी नहीं आता है। सी, मैं 11 महीने वेट करती हूँ इस मंथ का कि मैं एक बिल्कुल वो इंसान बन जाऊं जिसे मैं पसंद करती हूँ। मेरा जो बेस्ट वर्जन है, द बेस्ट वर्जन ऑफ सना इज इन रमजान। वाओ। एंड आई फील वो 11 महीने इज ऑलवेज माई जद्दोजहद एंड स्ट्रगल टू बी हाउ आई एम इन रमजान, राइट? सो आई थिंक वो रमजान एक हमें वो एक मौका भी देता है। हाँ, और आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा यू नो काम कर देता है, सुकून होता है रमजान के पूरे उस मंथ में ना, एक अलग ही सुकून होता है, हवा में ही सुकून फैला रहता है और रौनक रहती है ना। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है। हम ऐसे लगता है हम सबके वो क्या कहते हैं, वो एकदम क्या हुआ आपको, क्यों हुआ, नहीं नहीं इतना टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। रमजान, हाँ एग्जैक्टली, सब ऐसे शांत हो जाते हैं, काम हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। और रौनक जो एक रमजान के महीने में होती है ना, वो रौनक आपको 11 महीने में कहीं नहीं मिलती। यस, दैट्स सो ट्रू। टेल मी, पहले तो मुझे आपकी कोई याद बताइए बिकॉज आई थिंक हर इंसान का वजूद ही कहीं ना कहीं वो अपने पास से जुड़ा रहता है, जैसा भी सिचुएशन हो। आई थिंक एवरीथिंग मोल्ड्स यू इनटू व्हाट यू बिकम टुडे, यू नो। एंड ऑफ कोर्स हर इंसान अपना फ्यूचर अच्छा ही चाहता है और अच्छा ही सोचता है कि मुस्तकबिल में क्या करना है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी यादें हैं पुरानी रमजान की, में भी कोई एक ऐसी चीज जो आपके दिमाग में एकदम फिट हो गई और आपको लगता है बस आई थिंक मरते दम तक ये मेरी ऑलवेज फेवरेट याद रहेगी। ऐसा मुझे ये माहौल को ऐसा वो नहीं करना है, दुखी नहीं करना है, लेकिन एक स्ट्रगल वाली याद है जो याद रहेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज है कि सब्र जो एक रमजान का होता है कि उसमें आपको सब्र करना आता है, वो हमारे साथ हुई है, मेरे और शिजान के साथ वो चीज हुई है। बहुत छोटे थे हम लोग, हालात बहुत खराब हो गए थे घर के, लेजिटली घर के अंदर ना कुछ था ही नहीं खाने के लिए, रमजान का ही महीना चल रहा था। तो पहला रोजा जो होता है हमारे यहाँ पे, कैसे पहला रोजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा दोनों का पहला रोजा इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ था ही नहीं खाने के लिए, तो हम लोगों ने रोजा रख लिया था। तो वो याद अब रहेगा जिंदगी भर के, और मैं इसको कोई ऐसा दुखी होके याद नहीं करती हूँ, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली याद करती हूँ कि नहीं, हमने वो सब्र दिखाया। और वो मुझे तो खूबसूरत ही लगती है वो चीज कि कोई बात नहीं, वो वक्त था और वो वक्त आया कि जब, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि बेटा चलो रोजा रख लो। वो बहला रहे थे,
हम बहल गए, हम जानते थे लेकिन हम बहल गए कि चलो ठीक है रोजा रख लेते हैं। वो पहला रोजा मेरा और शिजान का था और अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसलिए तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं ना कुरान में कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर शख्स को उसके जान और माल से आजमाएंगे। तो है ना, जान तो ये तो एक चीज है जो तय है, तयशुदा बात है कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब कुरान ये कहता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला जब कहते हैं कि हम उसको माल से भी आजमाएंगे, औलाद से भी आजमाएंगे, तो वो हर चीज में आ जाता है। आजमाइश कभी हमारी बीवी बच्चों के साथ होती है, कभी बच्चों के साथ होती है, कभी बीवी की शौहर से होती है, कभी शौहर की बीवी से होती है, कभी हमारी हेल्थ से होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कभी हमारे पैसों को लेकर होती है। तो अल्लाह ने तो ऑलरेडी ये कुरान में बता दिया है कि इंसान को इन सारी चीजों से आजमाया जाएगा और जो इस पे सब्र रखेगा वही कामयाबी की तरफ जाएगा, है ना। बेशक। तो हमें सब्र रखना है और हंसते हुए रखना है, क्योंकि कहते हैं जब इंसान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है ना, ये मैं आपको इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो मरते दम तक अल्लाह की रहेगी। हिफाजत करे, पर कहीं ना कहीं आती है। बिल्कुल। तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि जब एक इंसान क्या के हालात में होता है, कोई भी हालात में होता है, जब मुसीबत आती है तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरिश्ते को भेजते हैं और कहते हैं कि जाके देख इस हाल में मेरा बंदा क्या कर रहा है। और जब वो फरिश्ता उस बंदे के पास आता है और वो बंदा जब अल्लाह से कहता है कि अल्लाह तूने जैसे भी हाल में रखा है मैं राजी हूँ, है ना, तेरे हर फैसले पे मेरी रज़ा लब्बैक में है, खुश मेरी रजा है और मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिचुएशन बदलना तेरे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल। हर चीज तुझसे है, बुरे में भी कुछ अच्छी छुपी हुई चीज है जो आगे वजूद में आएगी। तो जब फरिश्ते आते और वो देखते कि बंदा अल्लाह का शुक्र कर रहा है, तो अल्लाह के पास वापस जाके कहते कि बंदा इस हाल में भी तेरा शुक्र कर रहा था, तो अल्लाह को आपसे और मोहब्बत मोहब्बत होती हो है जाती और वो आपको और नवाजता। और यही वाकया हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से में भी देखा है। सो आई थिंक जब भी हमारे पे कोई प्रॉब्लम आए, हम इसे सवाब को एक्स्ट्रा बढ़ाने में और अल्लाह के और नजदीक जाने में अगर इस चीज को यूज कर ले तो इससे फायदा हमारा है। नहीं सना, मुझे जो आपने भी बोला ना कि अल्लाह पाक आजमाता है, और तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने ये ना बचपन में मम्मी के मुंह से सुना था कि अल्लाह को तुम्हारी दुआ करने का वो तरीका बहुत पसंद होगा, उसको मोहब्बत होगी, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर इतनी आजमाइशें लाता है। यस। तो अब ना वही थॉट वो बचपन से थॉट रह गया है। तो अब जब भी ऐसी कोई मुश्किल आती है ना, तो मैं हाँ अल्लाह ठीक है, आप कर रहे हो ना, ठीक है, नमाज पढ़ लो, रो लो, मन कर रहा है, अल्लाह क्या कर सब आगे उधर ही मानो, उधर ही कर लो, मन हल्का कर लो, हो गया चलो। Yes. तो मेरा एक्चुअली वही है। तो मुझे लगता है कि हाँ शायद अल्लाह को मेरी दुआ करने का तरीका पसंद होगा, इसलिए वो आजमाइशें हैं मेरे ऊपर, तो मैं उसको वैसे ही लेती हूँ पॉजिटिवली। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या जैसे आपका क्या प्लान होता है, आपका रमजान कैसे जाता है, हाउ डू यू प्लान योर डे? बिकॉज देखो रमजान का स्केड्यूल इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, It is. अनलाइक एनी अदर डे। राइट। सो रमजान में हमारा हम दुनिया एक्चुअली इन अ वे हम वो शटर बंद कर देते हैं दुनिया का, है ना, थोड़ा सा खुला रखते हैं कि नहीं थोड़ा चलाना भी है हमें। हाँ। लेकिन मेजोरिटी इज लाइक भाई इबादत, Right. मैं कितना कर लूं, बिकॉज रमजान एवरीथिंग, हर रिवॉर्ड कितने गुना मल्टीप्लाई होता है, वी हैव नो आइडिया, राइट। बट हमें पता है कि अनलिमिटेड होता है। Right. तो हम कोशिश करते हैं ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसी बात है। तो मुझे जानना है कि आपका प्लान ऑफ द डे क्या होता है फॉर फुल मंथ? मैं वैसे भी तहज्जुद पढ़ती हूँ, तो वो आदत है मुझे रात को। एक तो इफ्तारी के बाद वैसे भी आप कहीं के नहीं रहते हो, तो आपको नींद भी नहीं आती है, उतनी एनर्जी आपके अंदर हो जाती है। सो पहले के 1-2 दिन मेरे साथ, बिकॉज मुझे माइग्रेन इशू है, तो मेरा माइग्रेन बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है, और मेरा ये 2-3 दिन तो मेरे साथ चलता ही है। मैं रोज दवाइयाँ खाती हूँ और नमाज होती है, वही सब होता है, सो नहीं पाती। तो ये रहता है कि चलो अब सुबह फजर तक जाग के अब पहले नमाज पढ़ लेते हैं, सहरी कर लेते हैं, नमाज पढ़ के फिर आराम से सुकून से सोएंगे। फिर सुबह उठती हूँ 10 बजे के आसपास, 11 बजे, ज्यादातर मैं सो नहीं पाती हूँ उससे लेट, मैं 10-11 बजे तक ही सो सकती हूँ। तो मैं उठ जाती हूँ, तो उठने के बाद फिर थोड़ा, क्योंकि शब्बी है छोटा वाला भाई, उसका थोड़ा बहुत काम रहता है, फिर जोहर की अजान हो जाती है, फिर मैं अल्लाह मियाँ को करती हूँ बिजी है, अल्लाह चलिए अब मैं नमाज पढ़ूंगी, अब मैं कुरान पढ़ूंगी, अब मैं, और मेरे अभी मैंने कुछ दिन पहले भी
मैंने कुरान पूरा हम्म। पढ़ा बैठ के, मैं कब? रेगुलर पढ़ा मैंने। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जोहर से लेके असर तक मैंने मुकम्मल कर दिया। क्या बात कर रही हो? हाँ मैंने पढ़ लिया, वाह। क्योंकि मैं रुकी ही नहीं। मैंने मम्मी को बताया ना, मम्मी मैंने पढ़ा, मम्मी कह रही कि तुम पागल हो गई हो, इतना रेगुलर, थोड़ा रुक रुक के पढ़ लेती, थोड़ा सांस ले लेती। वाह फलक प्लीज मेरे लिए भी दुआ करें आप कि मैं भी आप जैसी बन जाऊं, इस तरीके से मैं भी ऐसे पढ़ते रहूं, ऐसे नॉन स्टॉप। वाह। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। मैंने शुरू किया था लेकिन फिर बीच में रुका, 2-4 दिन का, हाँ, 5-6 दिन का गैप आया, और तब तक मैंने 12 पारे पढ़ लिए थे। मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती। करेक्ट। फिर एक दिन उस दिन मुझे लगा कि यार बुरी बात है, मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन में खत्म करूंगी, और ये एक दिन में खत्म नहीं हुआ। मेरी नियत वो थी कि मुझे एक दिन में मुकम्मल करना है उसको। तो मैंने कहा यार एक दिन में मुझे पूरा पढ़ना है, और अभी बस अल्लाह के साथ ये सब नहीं। तो एक दिन में जो सोचा है, जो नियत बांधी है, उसको कर लो अब कंप्लीट। तो वो मेरा एक थॉट था, और मैंने वो जोहर की नमाज पढ़ी। आई जस्ट वांट टू नो कि ये तुमने नियत क्यों की थी? मतलब मतलब किसी को मैंने सुना नहीं एक्सेप्ट आलिम्स, बिकॉज दे कैन, बट मैंने ऐसे किसी नॉर्मल इंसान को, मैं पता नहीं, अब मैं मिली नहीं। जब परेशान होता है इंसान तो इंसान सोचता है कि चलो अल्लाह को मनाने बैठ जाते हैं, और यही थॉट था। मैं परेशान थी कुछ बातों से, और मुझे दुआ करनी थी। वैसे भी दुआएं हो जाती हैं, लेकिन थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स अगर डाल दें तो क्या पता अल्लाह पाक खुश हो जाए। तो मैंने मिसिंग है, फिल इन द गैप। हाँ, तो मैंने वही सोच, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, अभी आप सवाल कर रही हो ना, तो मैं अपने आप से पूछ रही हूँ क्यों किया था। हाँ। बट आई थिंक वही चीज, अच्छा किया था, जो भी किया था अच्छा किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, अमेजिंग, मुझे बहुत सुकून मिला था। आई डोंट नो, लेकिन मतलब ऑफ कोर्स अल्लाह के ऊपर है, तो वो सुकून था, बहुत सुकून था उसके बाद। तो ये पूरा मंथ जो रमजान का रहता है, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ की बात कहाँ चली गई। तो पूरे रमजान में कोशिश ये रहती है कि रोज एक पारा मुकम्मल कर लें, मुकम्मल करें, या एक कुरान की नियत होती है आपकी। हाँ, हम एक 30 दिन में कंप्लीट करें, एटलीस्ट आप कुरान कंप्लीट कर लें, ये एक चीज रहती है। और फिर जोहर के बाद जो घर में एक माहौल आता है, सब हंडी कढ़ाई सब निकलते हैं, बर्तन बजते हैं, और आप उठ के फिर, अच्छा हमारे घर में माशाल्लाह शौकीन है खाने के सारे, तो हर तरह की चीज, एक तो फ्रूट चाट भी बननी है, फिर छोले की चाट भी बननी है, ये सब बनता है। तो वो छोटा वाला भाई, उसको पकौड़ियों का बहुत शौक है, उसको वो जो क्या बोलते हैं, वो पापड़ जो होते हैं, कचरियां होती हैं, क्या बोले जाते हैं वो फाफड़े, वो जो भी होता है गुजरात में, मुझे नहीं पता, उनको वो सब बहुत पसंद है, तो वो सब करना होता है फिर हम लोगों को। तो फिर भाई उन सब की तैयारियों में लगो, रात के खाने के लिए लगो, तो इन सब में सारा दिन निकल जाता है, और असर तक तो आते आते बाप रे, फिर असर के बाद मगरिब तक वक्त थम जाता है। ये टाइम जा रहा है। उसके बाद फिर ऐसा लगता है भाई पूरे साल का वक्त क्यों है, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या होगा मौलवी साहब, टाइम आई थिंक मेरी घड़ी थोड़ी आगे रुक गई, एक मिनट का जो वेट होता है। आई थिंक ये सबसे फनी चीज मुसलमानों की ये होती है, जो मैंने रमजान में देखी है, कि सुबह में आप जब तक, अरे सहरी का टाइम बाकी है, अभी वो मस्जिद में अजान नहीं हुई, लेकिन इफ्तार के टाइम पे अजान हो गई ना, कोई भी मस्जिद की खाना। आई थिंक ये जो हम सुबह से लेकर रात तक, हमारी जो ये पर्सनैलिटी बदल जाती है, कि सुबह में आखिरी मस्जिद अजान होने तक का एक्चुअली देखा जाए तो अजान के कुछ वक्त पहले सहरी को रोक देना चाहिए, बट बेचारे बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। तो ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जहाँ पे हम जहाँ पहले रहते थे ना, तो हमारे सामने ना एक मस्जिद थी, मेरे बिल्डिंग के एग्जैक्टली सामने, तो वहां पे ना लाइट लगती थी, तो वो हम जाके देखते थे लाइट रेड हुई कि नहीं, रेड हुई मतलब सहरी का वक्त खत्म हो गया। बट आप कुछ लोग अजान तक का खाते, विच इज नॉट, नहीं खाना चाहिए, बट वो तो हम जाके ना लाइट देखते थे कि लाइट हुई है। बट अब जैसे जहां अब मैं रहती हूँ वहां पे ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, तो हम वो बचपन की वो ये जो चीजें ना बहुत मिस करते हैं। कि अगर मुझे कोई पूछेगा आप क्या मिस करते हो, तो आई थिंक ये मैं मिस करती हूँ कि वो इफ्तार रोकना, सहरी रोकना कब है, वो लाइट किधर गई, क्योंकि वो घड़ी के साथ बड़ा मसला होता है, कौन सा आगे कौन सा। अच्छा, सहरी की मेरी यादें बहुत कमाल की हैं, क्योंकि हम लोग ना नानी के घर पे, नानी के घर की यादें बहुत कमाल है। सुबह नानी जब सहरी के लिए उठाती थी एक एक को, कमबख्तों उठ जाओ उठ जाओ, बाहर ढोल अलग बज रहा है गली में, नानी अलग बज रही घर में, उठ जाओ कमबख्तों उठ जाओ, मनहूसों
उठ जाओ, सहरी कर लो। और फिर लास्ट के वही 15 मिनट में उठ के हबड़ तबड़ में सहरी होती थी। और फिर नानी बोलती थी कि ये देखो सोए पड़े रहते हैं, इनको उठा रही थी, इतनी देर से उठे नहीं। तो मेरे लिए वो यादें बहुत कमाल की हैं सहरी की, मतलब उफ, बहुत कमाल होता है। सुबह का जो ये वक्त होता है ना सबके घर पे जो उड़ जाते हैं। अब जैसे जब मैं छोटी थी तो चलो मेरे घर में सब बनता था, सब ऐसे मिल जाता था। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जैसे पूरी शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। हाँ, जिसको कुछ बनाने इतना खास आता नहीं है, अब वो सुबह 3 बजे नींद में उठ के किचन में जाके, तो सुबह हमारे पे बहुत सिंपल है, पराठा, अंडा और जो भी कोई मलाई है, दूध है। आई थिंक ये हमारा सबका सब लोगों का होता है। सिंपल सहरी होती है। तो जो पराठे बनाने होते, बट एक वो जाते तो ऐसे जान पे आता है, बट जब मैं देखती हूँ मेरे डैड खा रहे, मेरी मम्मी खा रहे, सब लोग खा रहे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं बनाओ तो एक की जगह पे और बेटा लाइक या अभी बना रही हूँ। एंड देन आप वो रियलाइज करते हो जब आप बड़े होते जाते हो, एंड व्हेन योर पेरेंट्स आर ओल्ड एंड देन व्हेन यू आर मेकिंग सहरी, तो आप रियलाइज करते हो कि जो आप मम्मी को बोलते थे अब मम्मी आपको बोल रही है, लाइक अजान होने वाली है बेटा तू सहरी कर ले, तू कर ले। मैं अभी कर लूंगी, अरे तेरा पराठा ठंडा हो रहा है। मैंने कहा नहीं पहले आप लोग खाओ। सो आई थिंक ये भी जो एक ग्रोथ का फेज होता है, इट्स सो डिफरेंट ना। आपके साथ भी ये हुआ होगा, बिकॉज आप सिबलिंग्स हो, तो अम्मी सुबह उठ के इतना बनाना, एंड सडनली माशाल्लाह से भी आप बड़ी हुई, तो I'm sure आप जिम्मेदारी आपने ले ली होगी। करेक्ट, नहीं सही बोल रहे हो आप। अभी क्योंकि मम्मी से नहीं उठा जाता है, हेल्थ रीजंस ऑफ कोर्स विद एज हो ही जाती हैं चीजें, तो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई है। शिजान को लास्ट मोमेंट तक उठाते रहो। वो तो उठता है यार, ये मुझे लगता है घर के हर बेटे का यही हाल है, लाडले कि इनसे उठा नहीं जाता। तो बस उसको पहले मैं फिर यही करती हूँ, मैं पहले सहरी बना लेती, फिर मैं लात मार तो उठाऊंगी नहीं तुझे, और मैं कई बार छोड़ देती हूँ, हाँ उठा तू मैं कर रही हूँ अपनी, अरे मुझे उठाया क्यों नहीं भाई, तू खुद ही नहीं उठाया, मैं क्या करूँ। और आई थिंक ये सबके घर का सेम हाल है। तो चीख पुकार, हाँ भाई चीख पुकार, सुबह में वो चीख पुकार होती है सहरी के लिए उठाने के लिए, और शाम में किचन में चीख पुकार होती है, जो मुझे तो इतनी कमाल के रखती है। मैं शूट पे थी और मैं शूट से घर आई, मेरा रोजा तो होता ही है, मम्मी अंदर कर रही है इफ्तार की तैयारी, और छोटा वाला भाई उनको परेशान कर रहा है, मम्मी ये भी बना दो, मम्मी ये वाली पकौड़ी भी कर दो। मम्मी जो भड़की है और मुझे जो हंसी आई, मतलब बर्तन लेजिटली बज रहे हैं किचन के अंदर। तो मैंने ना वो वीडियो बना के डाला कि ये हालत है इफ्तार के वक्त हमारे घर की। बिलीव मी, इतने लोगों ने कमेंट करके बोला हमारे घर में भी यही हो रहा है मम्मी उधर चिल्ला रही है मेरी बच्ची का रोजा है, मेरी बच्ची वहां से अभी काम करके आई है, इन लोगों को सुकून नहीं है, ये भी बना दो, वो भी बना दो आई थिंक ये बहुत लोड हो जाता है ना, ये इफ्तार के टाइम पे जो सिचुएशन होती है हर किसी के घर में, स्पेशली लेडीज की बात करूं, कि लेडीज को इफ्तार तैयार करना होता है, एंड जाहिर सी बात है जेंट्स, क्योंकि अल्लाह ने देखो, कहीं हम कहते ना इनको क्या है जेंट्स तो बेटर, लेकिन अल्लाह ने देखो दोनों को बराबर का आराम दिया है। औरतों को कितना आराम है कि उन्हें मस्जिद नहीं जाना है, जमात के साथ कुछ नहीं पढ़ना है, तो वो आराम है, बट मर्दों को तो मस्जिद जाना है। अब वो बार बार आते, वो पढ़ते, फिर वो मस्जिद जाते, फिर नमाज पढ़ के आते। और ये भी एक रीजन है ना इफ्तार के लिए कि वक्त पे इफ्तार करा दो, वरना रोजा भी मुकरू हो सकता है। बात तो फिर मर्दों को तो जाना ही है। रमजान का एक टाइम होता है जो मगरिब के बाद जमात फौरन खड़ी नहीं होती है मगरिब के लिए, वो पता है सब इफ्तार कर रहे, तो अरे हमारे घर में हालत खराब हो जाती है। अभी रोजा खोला, मैं तो बोलती हूँ मम्मी को, मम्मी रुक जाओ, पहले मैं ये खजूर और पानी पी के मैं पहले नमाज पढ़ लूं, क्योंकि एक बार सब पेट में गया मुझसे उठा नहीं जाता है फिर, और सजदा नहीं हो पाता है जो भी है, बट ये सच है। तो मैं बोलती हूँ कि रुक जाओ, मैंने रोजा खोल लिया, अब मुझे पहले नमाज पढ़ना, तो फिर मैं आके खाऊंगी। तो डेफिनेटली वो फिर जब मर्दों की बात आती है तो उनको जाना ही पड़ता है, ये मैं समझ सकती हूँ यार। मतलब जब हम कहते हैं ना कि कितनी बार होता है ना, लोग कहते हैं हम तो किचन में बैठे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं, मर्दों को तो बैठ के खाना, अरे तो अल्लाह ने मर्दों को भी तो उनकी चीज दी है ना, वो उनके लिए भी एक जद्दोजहद है ना, अल्लाह ने सबको एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। एंड आई थिंक जब हम सब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से खुशी से वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसके रिवॉर्ड भी देखते, जो है सुकून वाला घर, मोहब्बत वाली जिंदगी, शौहर मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत, घर में बच्चे आपकी इज्जत कर रहे हैं। सो आई थिंक वो घर के माहौल से भी बहुत मैटर करता है कि हमारा जो जिंदगी
है, नॉट जस्ट रमजान, बट कैसे जाए. अब जैसे फलक मेरे घर पे माशाल्लाह से माय फादर इन लॉ इज सो अमेजिंग कि जब हम लोग भजिया तलते हैं ना, कि अभी अजान होने वाली तो गरम गरम देते हैं, माय फादर इन लॉ हम लोग ठंडे खा लेंगे. ये मगरिब अल्लाह से मांगने का वक्त होता है. आप सब बैठ के दुआ मांगे. तो मैं कहती हूँ ना, नहीं पापा, फिर वो हम खड़े रह के दुआ मांग रहे हैं भजिया तलते तलते, बट ठंडे हो जाएंगे ना, अच्छे नहीं लगेंगे. इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसको खाने गरम. अभी पप्पा ने लगे मेरे हस्बैंड को, अनस तुझे खाना है, नहीं मुझे भी चलेगी. फादर इज लाइक फुल ऑन ना. तो मेरे फादर इन लॉ इज लाइक आप दोनों, क्योंकि मेरी अम्मी है, फिर मेरी सास, आप दोनों बैठ जाए, ठंडे खाओ भजिए. भजिए ठंडे और गर्म क्या होते हैं, ये रमजान का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है. सो आई थिंक हमें ना ये लेडीजों को भी बोलना चाहिए, जितने लोग किचन में होते हैं, दैट पहले तो मर्द ये सहूलत औरतों को थोड़ा थोड़ा वो लीनियंट हो जाए, लेकिन इररिस्पेक्टिव ये टाइम ही ऐसा होता है कि आप दुआ मांगे. तो ऑब्वियसली इवन इफ यू 10 मिनट पहले अगर आप बना भी हो जाए तो भी दुआ मांगे. आई थिंक बहुत लेडीज ना किचन में जाने के बाद वो इतनी हक्का बक्का हो जाती है टू कुक, दैट व्हाइल कुकिंग दे फॉरगेट दैट एट द एंड ऑफ इट आपकी तो बात अल्लाह से हो रही है ना. राइट. वो कुकिंग में भी आप करो, बिकॉज अल्लाह नोज यू हैव रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, जिनके आजादे लोग होते हैं वो नहीं कर पाते. राइट. सो एटलीस्ट हम ये लेडीज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप भजिए भी तल रहे हो, इफ्तार भी बना रहे हो, तो वो वक्त को भी आप जाया ना करें, उनसे बना कोई बात नहीं, आप अल्लाह से मांगे, दुआ करते रहे ना. हर वक्त कीमती होता है रमजान. बिल्कुल बिल्कुल. और वो मगरिब का वो जो एक वक्त होता है ना, वो बहुत, मुझे तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत कीमती लगता है. आई नो, वो मेरा फेवरेट वक्त है. सारा दिन में से मुझसे पूछो कि फेवरेट वक्त कौन सा है, मगरिब का वक्त. क्या क्या होता है जब रमजान होता है? तो आपकी जैसे आपकी बड़ी फैमिली है, छोटी है, अपार्ट फ्रॉम योर ब्रदर एंड मदर, लोगों का आना कुछ होता है रमजान में? छोटी फैमिली है, ज्यादा किसी का आना जाना होता नहीं है. हम लोग आपस में ही कोजी हाँ. कभी होता है जैसे मूड किया तो चलो आज कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं. कभी शिजान इफ्तार बनाने खड़ा हो जाता है तो उसने कई सारी चीजें बनाई हैं. कभी वो खाना भी बना लेता है रमजान में. हाँ. तो उस तरह से होता है. फिर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं कि चलो आज घर में ही समोसे बनाते हैं. चलो मैंने ये सब किया हुआ है. स्पेशली कोविड के रमजान तो मुझे अच्छी तरह याद है, घर में ही सारी चीजें. भाई 2020 तो कोई नहीं भूल सकता है. वो सारी चीजें उसने करवा दी जो हमें भी नहीं पता थी कि हम हलवाई बन गए. हम हलवाई, बावर्ची और पूरा काम, मतलब वाओ, इमेजिन, मतलब झाड़ू पोछा, कपड़े और मम्मी खाना बैठी थी उस रमजान में. मुझे अच्छी तरह याद है. आई एम वेरी बिजी. मम्मी एहतिकाफ में बाहर, मैं और शिजान है, और शिजान हाथ नहीं हिला रहा है उठ के, कुछ नहीं. भाई उठ जा, कुछ तो करवाने. आई थिंक भाई बहन होते तो ये एक बड़ा मजे की बात हो जाती है कि ये चीज चलती है. भाई लोग इतना कुछ करते नहीं है. नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ना करते हुए भी उनका वजूद जो होता है ना, वो बड़ी चीज होती है. I don't have no siblings, so unfortunately I couldn't experience all this. And मैं एक लौती मेरी अम्मी की बेटी हूँ, तो मेरे पास ये, पर जब मैं देखती हूँ, that is the reason I was like नहीं यार, मेरे बच्चों के भाई बहन होने चाहिए. I should have siblings, because अकेला होना is not, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं कभी कभार मिस करती हूँ. कभी कभी व्हेन आई फील इमोशनल, कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीज शेयर करनी है, तो मुझे लगता है हाय मेरे कोई भाई बहन ही नहीं है, किसको बोलूं मैं. छोड़ो, फिर अल्लाह ने एक शौहर दे दिया तो चलो अब थोड़ा सा वो जाता है, वरना इंसान लोनली हो जाता है. राइट. किससे शेयर करे और आप यकीन किस पे करे, भरोसा. आई थिंक सबसे मेन बात होती है कि भरोसा किस पे करे आज की तारीख में. सो आई थिंक दैट गेट्स वेरी टफ. बट सिबलिंग्स का होना एक अलग घर में रौनक है. मैं देखती हूँ बहुत रौनक होती है, बहुत मजा आती है. और शॉपिंग का कैसे होता है फिर? तो आप सबका अलग अलग ये जब सिस्टर्स होती है, भाई होते हैं. मतलब शिजान तो नहीं जाता, हार्डली उसका तो कुर्ता भी मैं ही खरीद के लेके आती हूँ. हाँ. मतलब 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से मुझे ऐसे होने लगता है, अरे इसके कपड़े नहीं बने, इसके कपड़े आने. उठ के जाता ही नहीं है. फिर उसको वीडियो कॉल पे भेजता है, नहीं ये नहीं पसंद, नहीं ये, तो तुम चलना उठ के साथ में. तो वो नहीं जाता. आई थिंक एक ही बार ऐसा हुआ है कि उसको हम खींच के लेके गए, उसको ट्राई करवाया और उसको दिलवाया. और ना मैं और मम्मी ही मेजरली, तो मैं वो कपड़े रेडी करवाती हूँ अपने दोनों भाइयों के, और जो मुझे बहुत पसंद है ना. हमसे आप लग ही रही हो वैसे, जिससे से आप बात करी. सब मैं मन में सोची, अल्लाह काश मेरी बहन होती, मैं सारा अपना काम इसे दे देती. मैं ज्यादा दे देती कि मैं एक्चुअली सारा काम कर लेती हूँ कि ठीक है यार चलो नहीं उठ रहा है, तो लाडले ही ना, मेरे भी लाडले ही हैं. 2 भाई प्यारे हैं मुझे अपने, तो ठीक है चलो. मुझे अब उनकी हरकतें भी पता है कि नहीं उठने वाले, नहीं करने वाले. और अभी वो भी, उन लोगों को भी ना ऐसा हो गया कि हाँ आप ही कर लेंगी ना, हाँ अगर आप ही नहीं करेंगी तो फिर मम्मी तो कर ही लेंगी. हाँ. लेकिन अब मैं मम्मी के ऊपर
ऊपर वो लोड ना डालते हुए मैं चलो ठीक है, I'll take I'll this take- charge and I'll do it. So now you've started cooking and all full iftar से मैं हाँ, like लेकिन मैं एक रमजान बात बोलूं, हाँ मैं बचपन से ही काम करती आ रही हूँ। हम्म मेरे ख्याल में 12 साल की उम्र से मैंने किचन संभाल लिया था। वाओ हाँ, और मैं बचपन से काम आज करते आ हमारा किचन आप ही संभाल ये यहाँ से मुझे अपने घर ही लेके जाए। अरे यहाँ का भी किचन मेरे घर का ही। चलो चलो फरहाना सब क्या अच्छा बनाते हो, हाँ मुझे यही पसंद है, चलो चलो चलो। आई थिंक खाने वालों को तो वो जिनको खाना पसंद होता है आई थिंक वो ढूंढते हैं कि कौन यू नो cooks well. Yes. But apart from eating and shopping and of course माशाल्लाह से the इबादत का भी जो आपने मुझे बताया, so मुझे आप ये बताया कि रमजान हर साल आता है, कभी कभी अगर हम दुनियावी चीज की बात करें तो जो चीज हमें बार बार मिलती है उसकी अहमियत नहीं होती है, Right. है ना, हम उसकी इम्पोर्टेंस खो देते हैं। Right. कंसिडरिंग रमजान भी हर साल आता है, Right. तो हम हर साल रमजान एक ऐसी चीज है दैट वी लुक फॉरवर्ड। लाइक अभी मैं ऑलरेडी गिन रही थी, अरे 90 डेज रह गए रमजान के लिए, 60 डेज, अरे 30 डेज, सो यू आर वेटिंग फॉर रमजान। Yes. सो आप का रमजान में एक गोल, एक मोटो कि मुझे व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू, कि मैं इस चीज को इस साल में इसे अपनी जिंदगी कैसे बदलूं और उसको कैसे मैं अपनी जिंदगी का हम हर इंसान चाहता है ना कि इस रमजान में वो इस चीज को अपनी जिंदगी में ले आए या ये चीज को निकाल दे। और साथ ही साथ जैसे मैंने आप शुरुआत की कि इंसान उस चीज को, हाँ रोजा है तो है ना, बट वी डोंट नो व्हाट रोजा इज एक्चुअली। जब आप जानते हो कि आप रोजा क्यों रख रहे हो, क्यों हमें ये रोजे की तौफीक अल्लाह ने दी है, ये नेमत हमें क्यों इस दुनिया में मिली है, रमजान हमें क्यों मिलता है, तो जब आप इस चीज को जानते हो तो एक पूरा अलग ही हो जाता है ना। इवन दो अगले साल भी आएगा, बट द थिंग इज वी डोंट नो कि हम अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे टू एंटर इनटू रमजान। इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुआ भी हमें बताई है जो हमें रजब से पढ़नी होती है ना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान, कि अल्लाह हमारे शाबान और रजब के महीने को आसान कर, बरकत वाला कर और हमें आसानी से रमजान में एंटर करवा दे, है ना। तो आई एम श्योर आप भी ये दुआ पढ़ती हो, हमें जो ये बताया गया है। तो हाउ डू यू फील के इवन दो जैसे मैंने एक छोटा सा, मतलब ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट एक मैं इंसान की फितरत बता रही हूँ, जो इंसान की फितरत होती है, हम ऐसे कहते हैं ना अगले साल ये हो जाएगा ना, बट वी डोंट नो इफ वी आर गोइंग टू सर्वाइव। सो जब रमजान आता है तो ये फीलिंग आती है आपके अंदर कि शायद ये मेरा आखिरी रमजान हो। मतलब एक इंसान के अंदर तो एक नेचुरली मौत को तो वो याद करता है, ये इररिस्पेक्टिव, हाँ। बट आप सोचते हो ना कि व्हाट इफ आई डोंट गेट नेक्स्ट रमजान, तो मैं क्या करूँ इसमें, या अभी ने सोचा नहीं कभी ऐसे? नहीं, मैंने एक्चुअली ऐसा नहीं मैंने इस बात से ना मुझे एक ही थॉट आ रहा है कि ऐसे तो मैं फिर हर रोज को सोचती हूँ कि क्या पता कल सुबह हो या ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि मौत तो बरहक है और कुछ भी हो सकता है। तो ये तो मुझे वैसे भी लगता ही है रोजमर्रा में ही। और जहाँ तक रमजान की बात है, मैं बहुत पॉजिटिवली वेट करती हूँ रमजान का, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जहान की जितनी इबादत कर लूं वो भी मुझे कम लगती है। और मेरी कोशिश रहती है सबसे पहले तो बचपन से 30 के 30 रोज रखने, 30 के 30 रोज रखने, कुछ भी नहीं छूटने चाहिए। ये एक कुछ। सबसे पहले वो ना कॉन्शियस में रह चुका है अब कि वो रोजे रखने और अच्छे से रखने हैं, बीमार नहीं पड़ना है, अपने आप को हेल्थ को संभालते हुए रोजे रखें, तो वो फिर सक्सेस लगते हैं कि हाँ आप सक्सेसफुल हुए हो। आपकी बात खुशी भी होती है ना एट द एंड ऑफ द डे कि इबादत अच्छे से हो गई है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोशिश अच्छी कर ली है। तो वो मुझे एक लगता है कि पॉजिटिवली वेट करती हूँ रमजान के आने का, और फिर मैं उस चीज को एंजॉय कर पाऊँ। करेक्ट, आई थिंक वी ऑल लुक फॉरवर्ड रमजान के लिए। जैसे आपने कहा ना कि ये साइकिल होती, जब जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट सन तारिक जमील, सो तब रमजान आया था ऑब्वियसली, एंड रमजान का महीना था, एंड आई वाज इन माय लास्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, मुझे याद है, सेकंड खत्म होने आ रहा था, एंड आई रिमेम्बर सब लोग इज लाइक पूरे रोजे रखोगे, लाइक यस, अंदर ये आई लाइक कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, आई लाइक डिहाइड्रेशन, आई लाइक अल्लाह इज वॉचिंग। ऐसे जब अल्लाह माँ के पेट में 7 लेयर्स के अंदर बच्चे को सलामत रखता है, वो खा रहा है पी रहा है पूरा 9 महीना, तो रमजान में उसको कौन सा पोषण कम पड़ जाने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सब ठीक है। मैंने कहा एकदम फिट फाट है, कुछ नहीं होने वाला है, माय किड इज गोना बी हेल्दी। बिकॉज आई थिंक ये मैंने ना बहुत लोगों को ये सवाल करते हुए सुना है,
मुझसे बहुत लोगों ने किया है कि अच्छा प्रेग्नेंट जब आप रहते हो तो आप पूरे 30 रोजे कैसे रखते हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, फिर डॉक्टर्स तो कहते हैं बच्चे को फैलाना, ये सारी चीजें देना। आई वाज लाइक मैं पूरा अपना जो दिन है, बिकॉज रमजान में मेरा क्या है ना फलक, थ्रू आउट द डे मैं जोहर तक उठती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी रात जागती हूँ। आई स्लीप ओनली आफ्टर इशराक। सो मैं अगर उठ गई जोहर, मैं उठती हूँ, मैं जोहर पढ़ती हूँ, एंड ऑफ कोर्स देन आई रिसाइट माय कुरान, बाकी जो टाइम टेबल जो सबके घर में होता है, एंड देन फुल नाइट आई एम प्रेइंग, चिलिंग, रिसाइटिंग कुरान। यस, एंड ऑब्वियसली आप सो गए, बिकॉज देन देयर इज सहरी का आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो उसके बाद ही। तो मेरा जब दिन ऐसे प्लान होता है तो मुझे लगता है नहीं, डॉक्टर ने मुझे बोला ये दवा खाना है, वो दवा, ये सब मैं रात को, मेरा जो दिन का प्लान है वो रात चेंज हो जाता है, कन्वर्ट कर दिया। एंड देन रात को रोजा खोलने के बाद आई ट्राई कि मैं जितना हो सके यू नो वाटर कंज्यूम करूं, ये करूं। तो ये हमेशा से लोग सवाल पूछते हैं, आई वाज लाइक आपको पता है व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट अगर आप रोजे रखते हो तो आपको डबल अजर मिलता है। लाइक यस, ऐसा नहीं कि आप फोर्स करो, ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, नहीं अगर मेडिकल कोई मेजर इश्यूज है, कॉम्प्लिकेशंस है, बट ये जो लोग आपको बोलते हैं नहीं आप प्रेग्नेंट हो तो रोजे मत रखो, प्लीज मैं लाइक मत सुनो उनकी, अनटिल अनलेस यू हैव अ मेजर प्रॉब्लम। आप रखो रोजे, बिकॉज इट जस्ट रिवॉर्ड्स। मतलब मेरे कजिन वाज एक्सपेक्टिंग, एंड देन हमने सुना कि नहीं जब बच्चों के साथ आप रोजा रखते हो तो 30 रोजे का 60 रोजे का सवाब मिलता है। तब आई रिमेम्बर आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट यू नो आई आल्सो वांट टू हैव अ चाइल्ड एंड आई वांट टू बी प्रेग्नेंट ड्यूरिंग रमजान। सो ये मुझे मेरे सेकंड सन के टाइम पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। He was born and then Ramzan happened a month later. So I got this opportunity मेरे पहले बेटे के टाइम पे। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने दुआ सुन ली है, ये मुझे मुकम्मल रखना है। So I think बहुत टाइम यू नो जो हम दुआएं मांगते हैं वो वजूद में एक, ऑफ कोर्स ये बच्चे की थी तो बच्चे के टाइम ही वजूद में आएगी, बट माय पॉइंट इज दुआएं वजूद में आती है। बिल्कुल। सो आप व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप इस चीज में आपका कितना फेथ है कि एक होता है कि हम दुआ मांग रहे हैं, एक होता है कि जो अल्लाह करे, जाहिर सी बात है वो ही बेटर है, लेकिन इंसान है ना, हम जो मांगते हैं हमें चाहिए होता है। नहीं सब्र करना। आप ये प्रोसेस जो है इसको कैसे फॉलो करती हो? मैं ऑनेस्टली मैं दुआ करती हूँ। हाँ। और मैं पूरी शिद्दत से, मैं फिर सुबह शाम उठते हुए, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि इफ्तार बनाते वक्त भी आप दुआ करो, मैं वो करती हूँ, नॉट जस्ट इन रमदान बट मैं इन जनरल भी लाइफ में मैं ये चीज कंटिन्यू करती हूँ। मैं मन में मैं चलता ही रहता है मेरे, मैं पढ़ती भी रहती हूँ, मैं दुआ भी करती रहती हूँ शिद्दत से। और फिर मेरा तो ये भी हाल हो गया कि मतलब मैंने तहज्जुद भी, मैंने ये सुना था कि तहज्जुद की मांगी दुआ कबूल होती है। यस होती है, यस ऑफ कोर्स होती है। आप उतनी शिद्दत से सच्चे मन से आप उठ के नमाज पढ़ें, आप दुआ करें, दुआ जरूर कबूल होगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अल्लाह सुनता जरूर है। और वो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि हाँ ऐसा होता है। तो वो कंसिस्टेंसी ना बहुत जरूरी है दुआ के साथ। और फिर उसके बाद सब्र अपने आप आ ही जाता है। आप जब दुआ करते हो ना, नमाज पढ़ के आप जब हटते हो तो आपको वैसे भी सब्र आ ही जाता है। तो वो मैं उस चीज को फॉलो करती हूँ। अब जैसे हम बहुत, मैं आपको सोशल मीडिया पे व्हेनेवर आई वॉच यू आल्सो, यू आर वेरी वोकल। अब हो गई हूँ मैं ऐसी। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बिकॉज लाइक अरे कुछ ओपिनियन है कि ओपिनियन ही नहीं है, बोल के मैं लो नहीं, ओपिनियन ही ओपिनियन है मेरी। तो मैंने ऐसे बहुत आपके देखे भी है वेयर आपने आके बात करी है, बहुत हिम्मत लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आज आई थिंक अगर आप सोशल मीडिया की बात करो और जब आप एक पब्लिक फिगर हो, आई थिंक सबसे पहला डर होता है इंसान को कि मैं हक पे कैसे बोलूं, मेरे फॉलोअर्स चले जाएंगे, है ना, ये बोलूंगी ना तो ये चले जाएंगे, ये बोलूंगी ना तो ये चले जाएंगे। समझ रहे हो आप? और मुझे पता है कि ये चीज, कोई भी मुद्दा रैंडम, कि ये सही है। मुझे लगता है एज ए सिटीजन, मुझे एज एन इंडिविजुअल, एज एन औरत, कोई भी सिचुएशन हो, कि यार मुझे अपना ओपिनियन रखना है। बिल्कुल, आपने रखा भी है, आपको आपको ट्रोलिंग भी मिली, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ दिस, आई स्टिल एम। सो ये चीज होती भी है वेयर पीपल मिसअंडरस्टैंड यू, है ना, वो बोलते आप ही हो लेकिन पता नहीं कैसे वो मिसकोट हो जाता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छी चीज में से इन्होंने इस चीज को निकाल के इसको बुरा कैसे बना दिया। मैं कभी कभी आई जस्ट सिट एंड एनालाइज कि कैसे कर लेते हैं। हर तरह के वो क्या बोलते हैं, क्या परफॉर्मेंस का, अरे नहीं यार मैं वर्ड भूल रही हूँ, प्राणी होते हैं हर किसी। नहीं
हाँ मतलब हर तरह के लोग होते हैं, हाँ। लोगों के अंदर खूबियां हैं, उनकी अपनी कुछ खूबियां, उनमें से ये भी है कि कैसे एक नेगेटिव हाँ। चीज को एक पॉजिटिव में से नेगेटिव ढूंढ के निकालना है उनको, ढूंढना भी नहीं, उस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। सीधा पढ़ रहे थे तो सीधा लग रहा था, ये सीधा ही लिखा पड़ी, उल्टा क्यों पढ़ रहा है? सो ये आपकी बात से ना अभी मुझे याद आया, मेरे इन्हीं मुद्दों के ऊपर एक कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे बोलना बहुत आसान है। लाइक एक सेकेंड, बोल के दिखाओ। बोल। इंस्टाग्राम पे बोलना बहुत आसान है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये आसान है नहीं चीज, क्योंकि आप पता नहीं कितने लोगों के सामने वो बात बोल रहे हैं और कौन कैसे सिचुएशन माइंडसेट में है। Exactly. और कितनी गालियां आपको आके देंगे आपको नहीं पता है। तो इंस्टाग्राम पे बोलना बिल्कुल आसान नहीं है। सो एक हमने प्रीवियस शो किया हुआ था, तो क्या कहा, उससे कंपेयर किया कि वहां तो नहीं बोली, यहाँ बोल रही है। तो जो एंकर थी, शी इज लाइक के डूड, वो रियल लाइफ में बोल रही है, आप एक शो की बात कर रहे हो, शो के अंदर नहीं बोलना चलेगा, लेकिन एक जिंदगी में सही गलत कुछ भी, आप अगर एक माशरे का हिस्सा हो तो आपको उस, अगर माशरे में कोई चीज गलत सही हो रही है तो बोले आप उस चीज के बारे में, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। तो मैं सिर्फ वही चीज करती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं कुछ गलत दिख रहा है मुझे, मैं बोल देती हूँ बिना किसी डर के। भाई वैसे भी लोग तो जज करने ही वाले हैं, मैं तो बोल के खत्म करूं, मैं क्यों चुप बैठूं? मैं कि अपने दिल में ये बात दबा के रखूं। या बट दैट्स वेरी नाइस। आपके, आई डोंट वांट टू ब्रिंग अप सर्टेन इश्यूज, बट आपके लाइफ में जो बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में भी देखा, मैंने भी देखा, यू ऑल हैव गॉन थ्रू अ वेरी टफ फेज, वेरी टफ। जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था प्लीज छोड़ दो उन्हें, मतलब एक इंसान ऑलरेडी मेंटली इतना ड्रेन्ड है, एंड देन यू आर ड्रेनिंग दैट पीपल, यू नो, दैट पर्सन इवन मोर। सो मुझे जानना है कि वो सिचुएशन में, आई डोंट टॉक अबाउट द सिचुएशन, बट वो सिचुएशन में हाउ डिड यू हैंडल इट, यू, योर फैमिली, यू नो, इट वाज, आई नो इट्स वेरी टफ। नहीं सना, हम लोग स्पेशली मैंने फोन साइड में रख दिया था, और मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रही थी जो बहुत क्लोज वंस थे। लाइक हम लोगों की भी तभी बातचीत चालू हुई थी, और सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे थे जो दुआएं दे रहे थे। मैं रिप्लाई भी उन्हीं लोगों को कर रही थी। एंड एक चीज और भी हुई थी उस वक्त में, हर किसी का आया भी नहीं। अच्छा। तो गायब भी हो गए। तो वो जो हाँ, वो जब एक हालात ऐसे आते हैं तो उस बोलते हैं ना कि ऊपर वाला वो हालात इसलिए देता है ताकि आपको अपनों का और गैरों का पता चले, फर्क पता चले। तो वो फर्क तब समझ में आया। और ठीक है, बाकी अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, भाई मैंने खोल के नहीं देखा। मैं वहां पे जाके, क्योंकि मेरे अंदर पहली बात तो उतना वक्त ही नहीं था मेरे पास कि मैं वो बैठूं करने के लिए कि वहां पे लोग क्या कह रहे हैं। भाई उनको तो कहना है, उनका दिन कैसे कटेगा, वरना वो करेंगे क्या, उनके पास फ्री का डाटा है, अब वो कुछ तो करेंगे उसका यूज। तो लेट देम डू, लेट देम बी हैप्पी, उनको जैसा जो समझ में आ रहा है। देखो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर कोई पसंद करे, तुम अपने लिए ठीक होने चाहिए हो, तुम्हें ऊपर अपना देखना है, तुम्हारी जवाबदारी तुम्हें ही करनी है, किसी और को नहीं करनी है। तो तुम अपने लिए ठीक रहो, बाकी दुनिया क्या कह रही है जाने दो, लेट देम। तो आई थिंक ये जो आपकी इबादत है, ये जो अल्लाह पे यकीन है, ये मानना कि ये सिचुएशन इज नॉट परमानेंट, आज ऊपर है तो कल नीचे जाएगा, और आज इधर है, सिचुएशन विल चेंज। सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ये भी एक चीज है जो हम सबको एक हिम्मत देती है, बिकॉज हम जब ये बिलीव करते हैं कि वक्त बदलता है, यू नो, वक्त सबका सेम नहीं होता, सिचुएशन सेम नहीं होते। सो आई थिंक हमें ये सिचुएशंस को और इस पेन को हैंडल करना और इजी हो जाता है। ऐसा मुझे गूज बम्स आ रहे हैं ये बोलते हुए, रोंगटे खड़े हो गए कि जब इंसान परेशानियों से हर पल घिरा रहता है, आज ये है कल कोई और परेशानी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर, तो वो आज भी मेरे साथ हैं चीजें। और मैं सही बताऊं, मैं नमाज बिछा के मैं वहां दुआ करती हूँ, मैं किसी के आगे कुछ नहीं कहती, और मेरा मन बहुत हल्का होता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं वही चीज करती हूँ। एंड यस, इसी ने मुझे संभाला हुआ है। लोगों को लगता है कि अरे क्या नमाज पढ़ते होंगे, इनके ऐसे होते होंगे, वैसे होते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
हम बचपन से पैदा होते ही एक्टर नहीं बने थे, हम पहले इंसान ही थे और आज भी वही इंसान है। और हमारे लिए इबादत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारे जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इबादत। तो मेरे लिए तो है, मुझे अगर मैं सच बोलूं, मुझे संभाल रखा है तो अल्लाह ने ही संभाल रखा है, संभाला है, बेशक हर किसी को अल्लाह किसी ने। और ने नहीं संभाल रखा। आज का जो एपिसोड भी है ना हमारा, इट वाज ऑल अबाउट हाईलाइटिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन का रिश्ता। Right. सो आप एक, अगर यू नो इफ यू वांट टू गिव अ मैसेज टू आवर ऑडियंस के जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो कितना वैल्यू रखता है। एंड आई थिंक आजकल हम ये बहुत देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे ना भाई बहन से रूठ जाते हैं और बहन भाई से रूठ जाती है, एंड वो बात नहीं करते। छोटे छोटे घर के मुद्दे होते हैं, प्रॉपर्टी के मुद्दे होते हैं, पता नहीं क्या क्या मुद्दे होते हैं, और भाई बहनों का रिश्ता टूट रहा है, नाराजगी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले तो आप आपके जरिए, बिकॉज वी ऑल नो कि आपका और आपके भाई का रिलेशन इज सो स्ट्रांग, आपका जो बॉन्ड है ब्रदर सिस्टर का, तो आप अपने तरफ से भी कुछ मैसेज दीजिए ताकि हम एक रिश्ता जोड़ने का जरिया बने, और जो आज भाई बहन एक दूसरे से छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं वो वापस जुड़ जाए। मेरे पास इसका ये जवाब है कि एक तो सबसे बड़ी चीज, आपके माँ बाप ना आपको एक साथ देखना चाह रहे हैं, उनको ना खुदा के वास्ते वो जीते जी वो खुशी दीजिए कि वो आप लोग साथ में रहें भाई बहन। क्योंकि ये ना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश हो जाती है सना कि एक बच्चे मतलब रूठे हुए हैं बच्चे, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज ना जीते जी मार डालती है माँ बाप को। और दूसरी चीज, सिबलिंग्स होना जिंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। आपका कैसा भी वक्त हो, आपके साथ अगर आपके भाई बहन है ना, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, मुझे ऐसा लगता है। तो रूठना मनाना हर रिश्ते में होता है, चलता रहता है, लेकिन उसको ऐसा ना लेके जाएं कि मरते दम तक बात खत्म, जीना मरना खत्म। प्लीज ये नहीं करें, क्योंकि ये चीज हर तरह से गलत है, हर तरह से। आप एक मोमेंट आता है ना जब आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, आप कमजोर फील करते हैं, और अगर आपने इतना कर दिया ना कि मरना जीना खत्म, तो उस वक्त में ना आप खुद उस चीज पे अफसोस करते हैं कि क्यों ये चीज मुंह से क्यों निकली, ये नहीं होना चाहिए था। और जिंदगी का नहीं है भरोसा, क्या हो कल को क्या पता। तो प्लीज अच्छे से रहो और अपने माँ बाप को ये तकलीफ मत दो कि उनको ये आजमाइश से गुजरना पड़े कि एक बच्चा बात नहीं कर रहा, वो इधर से रूठ रहा है कि आपने उससे क्यों बात करी, आपको मैं प्यारा नहीं, ये सब मत करो। मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी फलक, कि आप बॉम्बे से हो? मैं दिल्ली से हूँ। तो जब आप बॉम्बे आई, मैं जानना चाहती थी कि आपकी फर्स्ट हाउस की कोई मेमोरी है जो आपने यहाँ लिया, एंड चाहे वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है और खतरनाक पहला भी है। घर पहला घर यहाँ पे जब शिफ्ट हुए, पहला घर, तो भाई लैंडलॉर्ड्स, मुंबई के लैंडलॉर्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं, एंड दैट आल्सो वुमेन्स। तो वो 2 धाकड़ महिलाएं थी और बहुत तेज, मतलब हर हफ्ते घर पे आके सर्विलेंस करती थी कि भाई हमारा फर्नीचर वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो वो एक टॉर्चर भी मिला, बट उसी घर के अंदर मुझे मेरा पहला काम भी मिला, और वो भी ऐसे मिला, रमजान का ही महीना था और मैं एतकाफ में बैठी थी और मेरा एतकाफ पूरा हुआ है और मुझे कॉल आया और मैं काम पे गई। वाओ। तो वो बहुत स्पेशल रहा है मेरा लाइफ का जो लॉन्गेस्ट रनिंग शो ससुराल सिमर का, वो मुझे तब मिला था। तो ये मेमोरी, यस इट इज अ मेमोरी। इंसान का घर और हर चीज उससे रिलेटेड बहुत मेमोरेबल होता है। अपने घर की बात ही कुछ और होती है। जब बात हो अपने घर की और वो भी दुबई में, तो डेन्यूब प्रॉपर्टीज का नाम सबसे पहला आता है। दुबई में आप खरीद सकते हो अपना घर 2 से 2.5 करोड़ में सिर्फ 2 लाख पर मंथ पे करके। डेन्यूब प्रॉपर्टीज के सारे घर होते हैं फुल्ली फर्निश्ड विद प्रीमियम डिजाइनर फर्निशिंग एंड अप्लायंसेज, और घर की लग्जरीज के साथ आपको मिलते हैं ढेर सारे एमेनिटीज, इन्फिनिटी पूल, जिम, पैडल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, किड्स केयर सेंटर, सब कुछ। तो अभी बुक करें सिरीन्स बाय डेन्यूब में अपना फुल्ली फर्निश्ड घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके। बट साथ ही साथ खुशबू इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। तो हम सबसे पहले तो आपके साथ हम खेलेंगे, बेसिकली हम करेंगे यादों की खुशबू। अब इसका जब मैं आपको एक वर्ड दूंगी तो आपको जो भी खुशबू से रिलेटेड आपके जहन में आता है आप उसे बताइएगा। Okay. ठीक है? बचपन,
यार ऑनेस्टली मम्मी की खुशबू। मम्मी की खुशबू। हाँ, मम्मी के अंदर से और नानी के अंदर से एक अलग ही खुशबू आती। मैं वो नानी वाली खुशबू तो मैं बहुत मिस करती हूँ। हो। लास्ट कोर मेमोरी। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड एंड हमारी जीके की जनरल नॉलेज की टीचर हुआ करती थी, लता मैम। वो जब कॉरिडोर से निकलती थी, पूरा कॉरिडोर महक जाता था और हमें उनकी खुशबू से पता चल जाता था कि लता मैम गई हैं। सो आई डोंट नो, मैं उनको आज तक मैं उनको ढूंढ ही नहीं पाई हूँ। अगर वो ये देख रही हैं, लता मैम, आई रियली मिस यू। ब्रदर शिजान का एक परफ्यूम वो बहुत ज्यादा लगाता था, यार आप नोट्स बता दीजिए। एक्वा। मुंबई। बारिश पहली बारिश की जो मिट्टी की खुशबू होती है वो। अलग अलग जगहों की अलग अलग हाँ। आती है। रमजान। रूह अफ़ज़ा की खुशबू। पिलाएंगे आपको, पिलाएंगे। फेवरेट परफ्यूम। एली साहब। आज हम आपको देंगे समथिंग विच इज इवन मोर बेटर, Okay. अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। एंड ये हमारा बहुत फेवरेट है परफ्यूम। मैं तो बहुत सालों से इसके, मतलब ऐसा कोई इनका आई थिंक परफ्यूम नहीं जो मैंने नहीं लगाया है। ओके, दिस इज फॉर यू, सो प्लीज आप ये जरूर लगाएं। This is huge. इसमें बखूर है, परफ्यूम है, एंड यू नो ये जेल है। इसमें घर में जो यूज करते हैं वो वाली बखूर है, जो जलाने वाली बखूर। परफेक्ट। एंजॉय कीजिए आप। सो बेसिकली एक गेम सेगमेंट है, मतलब गेम में फिल इन द ब्लैंक्स, यू नो, बहुत सिंपल है। सैरी के वक्त में हमेशा डैश मिस करती हूँ। ढोल मिस करती हूँ। ढोल बचपन वाला। सही है, ढोल वालों को हायर कर लो आप 1 महीना। गली में आके जो ढोल बजता था वो। इफ्तार के टाइम सबसे पहले मैं डैश ढूंढती हूँ। छुरी ढूंढती हूँ। रमजान इज इनकम्प्लीट विदाउट रूह अफ़ज़ा। हमदर्द वाले हमारे खुश हो जाना। नो, बिकॉज कोविड में रूह अफ़ज़ा नहीं मिल रहा था यार। नहीं, वी लव द ड्रिंक। मतलब Yes. मेरी बचपन की यादें विद रमजान अगर कोई सोचे क्या है, रूह अफ़ज़ा। द स्मेल दैट टेस्ट्स माय पेशेंट मोस्ट इज समोसा है ना। बस दे दो मुझे। तो क्योंकि हमारी फलक ने हमें इतने प्यारे प्यारे जवाब दिए और इनका हर चीज खाने के आगे पीछे घूम रहा है, सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट है टू गिव हर हमदर्द के सारे मसाले, थोड़े बहुत सारे, खालिस सारे मसाले। में रूह अफ़ज़ा है। Yes. आप रूह अफ़ज़ा पूरा महीना इसे बनाइए और खूब पीजिए। बढ़िया। एंड इसमें बहुत सारे मसाले हैं, आई एम श्योर बिकॉज यू लव कुकिंग। आपको Yes. बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसमें मैंने हमदर्द के मसाले यूज किए करे ना। तो बस खत्म। अब आप ये रमजान भी हमदर्दी आपके साथ आपके सारे दर्दों को पूरा करेगा। इसके साथ अभी हम चलते हैं फलक टू कुक बिकॉज यू लव कुकिंग। Yes. और हमारी जो ऑडियंस है दे एंजॉय ईटिंग एंड कुकिंग। हम सब ये वेट ही करते हैं कि हम कोई नई चीज बनाए और यू नो ये लोग उसे देखे और अपने घर में भी ट्राई करे। Right. तो आज कोई इतना भी कोई ऐसी डिश नहीं जो आपने कभी सुना नहीं है, बट मे बी विद अ ट्विस्ट। तो चलिए हमारे रौनक के रमजान के किचन में चलिए। वेलकम अगेन टू आवर रौनक के रमजान का किचन। और आज की जो हमारी शेफ है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो है फलक नाज। लेकिन आज का जो डिश क्या है वो मैं जरूर बताऊंगी, वो है नट स्टफ्ड गुलाब जामुन। तो फलक मैम हमें बताइए कि आप जो हमारे जो ऑडियंस वेट कर रही है आपके ये नए तरीके के गुलाब जामुन का कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम गैस चालू कर देते हैं ना, ये वाला कर देते हैं। इसमें बेसिकली हमने तेल और घी दोनों डाला है, करेक्ट। हाँ, तो पहले ये हम ऑन कर देते हैं। धीमे आंच हम पे। चाशनी के लिए Okay. इसको ऑन करूं? ऑन कर दीजिए। ये मैं कर दूंगी आपके लिए। तो ये हम लेते हैं पहले पानी, ठीक है। तो Perfect. जितना आप मतलब क्वांटिटी आप, चाशनी। हाँ, जितनी आपको चाशनी बनानी है उस हिसाब से आप लीजिए। ये शुगर है, तो हम शुगर डालते हैं इसमें। ओके। अब चाशनी है तो चाशनी जैसी मीठी होनी चाहिए, तो इसलिए आप उसको टेस्ट के हिसाब से डालिए। यस। और इसमें हम डालते हैं हमदर्द खालिस के जाफरान, सैफरन, हमदर्द खालिस के सैफरन। और जो मुझे तो बहुत पसंद आती है। मुझे तो जाफरान तो मुझे इतना अच्छा लगता है इसका टेस्ट। डालो ना। अच्छा बस इतना कलर बहुत कलर कलर आएगा। और ऐसा लगता है क्यों कंजूस हमदर्द खालिस की इलायची, खालिस की इलायची। हमदर्द खालिस इलायची, खालिस Yes. खालिस मींस खालिस, प्योर प्योर। प्योर। चलिए, जैसे आप हो
प्योर। जैसे आप हो। ये हमने अच्छे से डाल दिए। ओके, अब हम इसे थोड़ा सा अब हम इसको अच्छे से चाशनी mix बनाने में करेंगे। बाय द वे बहुत टाइम लगता है। कम ये से कम आधे घंटे का हाँ। काम है चाशनी बनाना। इसको आप रख के छोड़ दीजिए, धीमी आंच पे पकते रहने दीजिए अच्छे से। बीच बीच में आके इसको आप ऐसे चला ताकि वो दें। चिपके ना, लाइक ये राइट, तो अभी इसको हमने छोड़ और- दिया है यहाँ पे धीमी अब आंच पे। अब हम आते हैं हमारा गुलाब जामुन गुलाब जामुन का डो। वो पूरा पहले मिक्स कर। तो ये है फ्लावर है, हाँ, ओके। हमने ये लिया। ये है तो? मावा, मावा, यस। ठीक है। मावा हमने इसमें डाल दिया मिक्स करने के लिए। और 1 चम्मच हम लेंगे घी इसके लिए। ओके, परफेक्ट। ये इसमें हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे खालिस हमदर्द का ये इलायची पाउडर। सॉरी, बीच बीच में मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ। हाँ, ताले भी। हाँ, तो ये हमने वाओ। इसमें डाल दिया है। और इसमें डलेगा दूध। ये दूध है, देख लो, नॉर्मल मिल्क है ना, नॉर्मल मिल्क। क्योंकि लोग पूछेंगे और कंटेंट क्या है खुशबू आई है मुझे सडनली। हम्म। ओहो हो। अब इसको हम mix अच्छे से करेंगे। हमें मिक्स करना है। और थोड़ा वो जैसे हम रोटी, वो आटा जैसे डो होता है बेसिकली, वैसे बनाना होता है, ताकि फिर आप उसको अच्छे से ये गुलाब जामुन है तो उसे अच्छा छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल, गोलू गोलू से हमें है ना? गुलाब जामुन आपकी प्यारी प्यारी आंखों की तरह गुलाब जामुन बनाएंगे हम। गुलाब जामुन है मेरे। छोटे छोटे सेम यही साइज के। हाँ, ठीक है। वेल, तो आई थिंक फलक, हम ये चाशनी हो गई है ना, गैस बंद कर देते हैं। हाँ, और हमारा डो। तेल भी अच्छा खासा उबल गया है। और हम अब लेते हैं डो जो हमने अच्छे से कर दिया है। और क्योंकि ये स्टफ्ड है, तो हाँ। स्टफ करेंगे। स्टफिंग करेंगे अब इसमें। ये इसमें अच्छे आप से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट हम यूज कर रहे हैं रेजिन और बादाम। बादाम, काजू, किशमिश। अब अगर और कोई फेवरेट ड्राई फ्रूट होता वो भी उसमें स्टफ कर दीजिए, सिंपल। वाह, बाप रे, पूरे मोहल्ले को पता चलेगा फलकनास खाना बना रही है। वाह फलकनास, काफी बड़ा गुलाब जामुन है। आई थिंक एक इंसान को एक काफी होगा, है ना? यस। इसी शेप में आप कंटिन्यू करें। और वेरी नाइस। मुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मुझे गरम गरम गुलाब जामुन एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज मैं इतनी कोई गुलाब जामुन की फैन नहीं हूँ, बट इट्स वेरी रेयर दैट आई लव गुलाब जामुन, एंड स्पेशली व्हेन इट्स गरम। यस, और ये थोड़े बड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग है। हाँ, और अगर हम थोड़ी स्टफिंग करें तो छोटा बना सकते हैं, बट हमें थोड़ा ज्यादा स्टफ करना है। हाँ, मतलब कंजूसी के साथ अगर आपको स्टफिंग करनी है तो आप छोटे छोटे बना सकते हैं। नहीं, बड़ा बड़ा बनाओ, सबको एक एक दो, और 5-6 गुलाब जामुन में हम खत्म कर देंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास रमजान में कि हम बैठे हाँ। इतने छोटे। एक गुलाब जामुन में 2 लोग खाओ, प्यार बढ़ाओ। यू वांट टू ट्राई थोड़ा सा डाल के कि गरम हुआ है हाँ, कि तेल, एक हल्का सा, छोटू, एकदम छोटू सा। यस, इसमें डालिए। आई थिंक वी आर रेडी। चलो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। वाओ, डालो डालो। 3, यस, बस। पहले थोड़ा सा विल मूव। वाओ, हम इसे डालते हैं चाशनी में। परफेक्ट, ताकि अच्छा मीठा हो जाए। खुशबू भी क्या कमाल की आ रही है। अब इसे हम निकाल के थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से थोड़ी सी ड्रेसिंग करेंगे ताकि दिखने में और खूबसूरत लगे। सो वेरी ब्यूटीफुल फलक, बट हम इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाएंगे। हमदर्द खालिस के जो ये जाफरान है, थोड़ा सा ना ऐसे दबा लेते हैं ना, थोड़ा मैंने सोचा आपने इतना किया है, थोड़ा मैं भी आपकी मदद कर दूं। फाइनल टच तो आपका लगना या जरूरी है थोड़ा। और ये जो है, ये है रोजेस, ये है गुलाब। ये मैडम का ही दिमाग है सारा, है ना? हाँ, वाह वाह। सजावट। दूर से मुझे लगता है लोग इसको बीटरूट समझ के खाना चाहिए। बट मैं तो ये भी खा जाती हूँ पत्तियाँ। हाँ, हाँ, अच्छी लगती है। बट ये थोड़ा ड्रेसिंग के लिए आई थिंक अच्छे लगते हैं, बट थोड़ा दूर दूर। कभी कभी अक्खे अक्खे गुलाब के पत्ते हम ऐसे रख दे बिकॉज वी नो कि लोग हटा लेंगे, बट मुझे बोलना पड़ेगा, भाई ये बीटरूट नहीं है, ये गुलाब के पत्ते। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा स्टफ्ड नट गुलाब जामुन तैयार हो चुका है। हमने इसके ऊपर हमदर्द खालिस सैफरन भी डाल दिया है, और जो रोज पेटल्स है उसे भी अच्छे से सजावट करके, सजावट के लिए, थोड़े वाइब के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये जो बेसिकली है, ये क्या है फलक? रबड़ी। यस। तो गुलाब जामुन जो है, इसका कॉम्बिनेशन रबड़ी के साथ और अमेजिंग लगता है, और मजा आता है। यू कैन डिप इन दैट। आप उसके ऊपर डाल के भी खा सकते हो, आपको जैसे खाना है, बट
गुलाब जामुन बिना रबड़ी के भी अधूरी है थोड़ी, तो हमने इसे इस कॉम्बिनेशन में रखा है। हैव अ लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग, एंड आई एम श्योर इसका टेस्ट भी बहुत 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 लाजवाब होगा। वेल तो ये जो था ये फलकनाज का फेवरेट था, इन्होंने हमें बताया। हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को और कौन कौन सी स्वीट डिश खाना पसंद है, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम वो भी बनाएं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फलकनाज फॉर कमिंग, थैंक यू सो इट मच। वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर। आप आई, बहुत 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 अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी हमारा ये जो एपिसोड है बहुत अच्छा लगा होगा, और फलक के साथ जो बातें हुई है वो भी बहुत मजेदार लगी होगी, और जो हमने बनाया है वो भी आप जरूर ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सो आज की अमल में लाने वाली बात ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, कयामत के दिन उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकेगा, और इससे बेहतर कोई नहीं होगा सिवाय उसके जो 100 से ज्यादा बार पढ़े। तो हम कोशिश करें, बहुत आसान है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है, हम कोशिश करें कि एवरी डे एटलीस्ट 100 टाइम पढ़ ले, बहुत आसान है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपके दिल को छुआ होगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमजान